हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि वालों, आपसे ईर्ष्या रखने वाले व्यक्तियों की अब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले 15 दिनों में उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी। जैसे सूर्य की किरण किसी की आंखों को चकाचौंध कर देती है, ठीक वैसे ही कुछ लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं। और ये नेक्स्ट 15 डेज आपके तब से शुरू होंगे जब से आपको ये रीडिंग मिलेगी। यानी कुंभ राशि वालों, जिस दिन आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज के बाद कुछ ऐसे लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं, उनकी आंखें अब खुली की खुली रहने वाली हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना कि आश्चर्य से भरा हुआ उनके मन में आपके लिए विचार आएगा। कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं उनके मन को बदलाव महसूस करवाएगा, क्योंकि आज तक वो जो फील कर रहे थे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वो शायद गलत फील कर रहे थे। वो जो फील कर रहे थे उसे लेकर के उनके मन के अंदर निश्चित ही बदलाव लेकर आएगा। और ये लव रीडिंग है, ये आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि ये रीडिंग जर्नल है, तो हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 15% रेजोनेट करे या 50% रेजोनेट करे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ईर्ष्या रखने वाले लोग अब बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स रीडिंग जो आ रही है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आ रही है। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है आपके जीवन में जो अब होगा, जिसकी वजह से ईर्ष्या रखने वाले लोगों के मन के अंदर आप बदलाव देख पाएंगे, चेंज देख पाएंगे। काफी अच्छा कार्ड निकल करके आया है। सबसे पहला आपका एक ऐसा कार्य पूरा होने वाला है आपके जीवन में जिस मार्ग पर चलते हुए कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा मजबूती से कदम रखे हैं। जहां पर ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने, जेलसी रखने वाले लोगों ने, कुछ खानदान के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, उन्होंने आपको पीछे लाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन आप पीछे नहीं गए, आप डटे रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी दैवी शक्ति है, वो है आपके पार्टनर, आपके लवर, जो ईश्वर की दी हुई एक ऐसी शक्ति जो प्रेम के रूप में आपके निकट विद्यमान है। कहते हैं कि प्रेम की शक्ति जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसके जीवन में सच्चा लव होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट रह करके जो उसका अपना है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आप आने वाले समय में जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं उस पर कदम रखते हुए आपका कदम जो है वो डगमगा नहीं रहा है, आपका कदम जो है वो हिल नहीं रहा है। यानी बहुत ज्यादा मजबूती से रखे हुए है और कदम को आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका आगे का मार्ग बहुत ज्यादा क्लियर रहने वाला है। साफ रास्ता आपके जीवन में आपको मजबूती भी प्रदान करेगा और आपको आपके जीवन में ऐसा महसूस करवाएगा कि
अगर आपके पार्टनर इतने सही और सच्चे नहीं होते, क्योंकि कुंभ राशि वालों आपके पार्टनर भी हो सकता है कि कुंभ राशि के हों, ठीक है। और यहाँ पर कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, साफ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। और साफ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो जीवन में भले ही इर्द गिर्द कोई भी उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, वो डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा उसे प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा उसे सहारा देती हैं और उसके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना करके रखती हैं जिसके बाहर वो व्यक्ति जा ही नहीं पाता है। जिसके बाहर जाने की उसकी जो कोशिश होती है, उसके बाहर ना तो वो जा पाता है और ना ही उस घेरे के अंदर। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है, ठीक है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसा देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्रता से कार्य करेगी। आपकी बुद्धि जो है वो यहां पर अब तक जितना स्लो मोशन में काम कर रही थी उससे कई गुना रफ्तार से आपकी बुद्धि कार्य करेगी, क्योंकि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो आप देखेंगे कि बदलती हुई आपको नजर आएगी। जो बदलाव है वो आपको आपके जीवन में नजर आएगा, क्योंकि जब कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि तीव्रता से कार्य करती है तो निश्चित ही हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा तेजी की रफ्तार से सोचते हुए अपने कार्यों को भली भांति कर पाते हैं। और यही आपके जीवन में आप देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बुद्धि को आगे से आगे मार्ग दिखाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें आपको पहले ही समझाई थी जिन्हें आप अपने जीवन में खरा उतरते हुए देखेंगे, प्रत्यक्ष देख पाएंगे, और ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके आने वाले इस समय में कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में आभास होता चला जाएगा। और आप ऐसा महसूस करेंगे कुंभ राशि वालों के आपका ये समय जो है 15 डेज, आने वाले 15 दिनों में आपकी बुद्धि जो है स्लो मोशन से बहुत ज्यादा तेज गति से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। अचानक से आया परिवर्तन आपको ऐसा एहसास करवाएगा, इस प्रकार से आपको आभास करवाएगा कि आपका ये समय जो है उसके बारे में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्य से भरा हुआ आपको महसूस करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड निकल करके आया है, आपके एक शुभ संकेत को दर्शा रहा है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका एक ऐसा समय जिस पर आप अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, यानी उससे आगे जा ही नहीं पा रहे थे, और आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं हैंग हो गई थी, रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। आपकी लाइफ में आपका कोई कार्य स्टॉप हो गया था। हो सकता है कि आपके पार्टनर का सोचा हुआ कार्य कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या आपके जीवन में आप जो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। अब ये देखिए आपके रिश्ते को लेकर कोई बात हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ या तो अनबन थी, वो सही नहीं हो रही थी, या आपका बिजनेस या फिर आपकी नौकरी या फिर आपका सोचा हुआ कार्य नहीं हो रहा था। हो सकता है कि आप घर लेने की सोच रहे थे, वो नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है कि आप किसी जगह पैसे को खर्च करने के इरादे से कहीं ना कहीं कुछ अपने पैसे को इकट्ठा करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था। यानी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप करना तो चाहते थे, लेकिन आपका कार्य बीच मझधार में आप अटके हुए देख रहे थे, और बार बार ऐसा आभास कर रहे थे कि क्या आपका सही समय है अभी या नहीं है, कब शुरू होगा। क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा कोशिश कर लेते हैं लेकिन हमारा कार्य उस समय नहीं हो पाता है, हमारा कार्य अगले समय होता है। उसका रीजन, उसका कारण बस यह होता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि
हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा इस रुके हुए समय को आगे चलायमान देख पाएंगे, हमारे कार्य बन पाएंगे। ठीक है, इसका रीजन, इसका कारण बस यह है कि साथ में चल रहे ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आपको ऐसा आभास करवा रहे हैं, वो आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि जहां पर आपका सही समय, आपका सही मुकाम जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को हर बात का आभास है, आपके पार्टनर को हर बात का ज्ञात है, आपके पार्टनर को इस बात का आभास है कि आपको आने वाले समय में कहीं न कहीं जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उस रुकावट को लेकर के आगे आपके मार्ग को कैसे खोलना है, आपके आने वाले समय को कैसे सही करना है, आपके आने वाले समय को कैसे आप चलायमान कर सकते हैं, आपके आने वाले समय को कैसे आप एक ऐसे मार्ग पर ले जा सकते हैं जहां पर आपका ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की करता हुआ आप देख पाएंगे। ठीक है, रीजन कारण बस यह है कि ये बुद्धि और ये कष्ट, तेजी से कार्य करती हुई बुद्धि, पीछे के मिले हुए कष्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको कुछ सिखा चुके हैं, कुछ ऐसा सिखा चुके हैं जिस पर आपको बार बार ऐसा आभास होता है कि आपके पीछे के समय में की हुई क्रिया का कहीं ना कहीं आप बार बार अनुमान लगा रहे हैं कि आपने कष्ट तो उठा चुका है लेकिन अब बुद्धि सही से कार्य करने लगी है, क्योंकि इर्द गिर्द रहने वाले जो आपके जेलेसी फील वाले, ईर्ष्या वाले व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये बात आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल प्रसन्न नहीं है आपके पार्टनर इस बात को लेकर के। वो ऐसी बातों को सुनकर के बहुत ज्यादा मन में कष्ट फील करते हैं, ऐसी बातों को सुनकर के ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें उनके मन पर बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं कि आने वाले समय में वो खुद को पावरफुल बनाए या आपको पावरफुल बनाए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति से ऐसी बातें सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कष्ट फील होता हुआ उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाता है कि उनका ये समय जो है वो उन्हें अनुभव प्राप्त करा रहा है, एक ऐसा अनुभव प्राप्त कराया जा रहा है जहां पर वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अब ये कष्ट उनके जीवन में उन पर बहुत ज्यादा हावी होने लगा है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की करते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वो अपने इस समय में ऐसा आभास कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन करेगा, परिवर्तन लेकर के भी आएगा। यहाँ ये परिवर्तन जो है ना वो आपको आनंद देगा, ये परिवर्तन जो है वो आपको बहुत ज्यादा आनंद देगा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाएगा कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये कष्ट का अनुभव जो उन्हें दिखने वाला है, ये कष्ट का अनुभव जो उन्हें ऐसा महसूस करवाने वाला है कि आगे के समय में वो किसी भी कीमत पर आपके लिए आनंद फील नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका कार्य बिगड़ रहा था, जब आप बीच मझधार में अटके हुए थे, आपके पार्टनर बीच मझधार में अटके हुए थे, तो निश्चित ही वो खुश थी, लेकिन अब के समय में वो खुश नहीं होंगे।
अब के समय में वो बार बार ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि उनका कोई भी कार्य संभव कैसे हो रहा है। यानी आपके किसी कार्य को बनते हुए देख उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जेलिसी जैसे मानो उन पर बहुत ज्यादा हावी हो गई है। वो खुश होने की जगह दुखी हो रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं, आनंद से भरे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं, आनंद से भरे हुए खुद की लाइफ को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका ये समय जो है वो बहुत ज्यादा आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाता है कि आपके रिश्ते की जो नींव है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आपका सच्चा रिश्ता ही आप दोनों के एक दूसरे का सहारा है। आपका रिश्ता ही कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी शक्ति बनकर के आपके जीवन में आपको मजबूती प्रदान कर रहा है, जहां पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ हैं तब तक जीवन में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, और निश्चित ही आपको कोई हराने की कोशिश नहीं कर सकता है। जो ईर्ष्या वाले लोग हैं, जैसे मानो उनके मुंह पर तो अब ताला ही लगने वाला है, जैसे मानो उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि वो आपकी फैमिली को, आपको, आपके परिवार वालों को, आपके इर्द गिर्द के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें इस तरीके से खुश देख करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको इस तरह से खुश देख करके खुश नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि उनकी ये प्रसन्नता उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट फील करा रही है। यानी आपकी प्रसन्नता उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा शायद कष्ट महसूस करा रही है। परेशानी का विषय उनके जीवन में शायद आपको लेकर है, लेकिन आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या वाले लोग अगर आपके निकट नहीं होते तो शायद आप यहाँ पर ना जा पाते, ऐसा समझिएगा। क्योंकि जब तक ईर्ष्या वाले व्यक्ति आपसे ईर्ष्या नहीं रखते हैं तब तक आप अपने जीवन में सही रास्ता कैसे आपको चलना है इस बात को थोड़ा सा आप नहीं जान पाते हैं, थोड़ा सा आप नहीं समझ पाते हैं। और इस रास्ते को कहीं ना कहीं चलते हुए आप ऐसा बार बार महसूस करते हैं कि आपका परिवार जो है, आपकी फैमिली जो है, वही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वही आपके लिए